हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक हो। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डी फार्मेसी वाला क्लासेस 4.3। आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर सेकंड स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था वैद्युत विभव क्या है, विभवांतर, समविभव पृष्ठ, विभव प्रवणता, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तथा हमने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जिसमें अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। इस लेक्चर में देखेंगे सबसे पहले चालक, विद्युतरोधी अथवा परावैद्युत पदार्थ है क्या। इसमें देखेंगे सबसे पहले चालक। चालक जो है हमारा किसी चालक वह पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, तो ऐसा पदार्थ जो है चालक कहलाता है। या कह सकते हैं ऐसा पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है चालक कहलाता है। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी आदि क्या है, चालक है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत रोधी पदार्थ क्या है। विद्युत रोधी या अचालक क्या है, ये भी कह सकते हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत है क्या, वह पदार्थ जिसमें सामान्यतः धारा का प्रवाह असंभव नहीं होता है, विद्युत रोधी अथवा अचालक कहलाता है। या कह सकते हैं वह पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं किया जा सकता है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है या परावैद्युत या अचालक कहलाता है। जैसे रबड़, कांच, अभ्रक, लकड़ी, कागज आदि सब क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं वैद्युत धारिता क्या है। वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता जो है किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि की अनुपात को चालक का वैद्युत धारिता कहते हैं। यदि चालक को क्यू आवेश देने पर विभव में वृद्धि भी हो तो क्यू अनुक्रमानुपाती हो जाता है भी। तो जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा हो जाए क्यू बराबर सी इंटू भी, जहाँ सी क्या है, एक नियतांक है, तो हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा क्यू अपान भी। इसका मात्रक हो जाएगा क्यू यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम। भी जो है अब विभव का मात्रक होता है वोल्ट, इसलिए मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, या ऐसे कह सकते हैं। फैरेड भी कह सकते हैं। बीमा जिसका हो जाएगा, बीमा जो है m-1 है, l-2 है, और t घात में 4 a² है। और इस 1 पिको फैरेड बराबर होता है 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरेड होता है। एक पिको फैरेड बराबर हो जाएगा 10⁻12 फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड बराबर 10⁻6, 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10⁻12 फैरेड। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा है परावैद्युत पदार्थ है क्या। नेक्स्ट है परावैद्युत पदार्थ, वह पदार्थ जिसका परावैद्युतांक मान 1 से अधिक होता है। वह पदार्थ जिसका परावैद्युतांक मान 1 से अधिक होता है तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा, परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। जैसे तेल, कांच, मोम एवं अभ्रक आदि सब क्या है, परावैद्युत पदार्थ हैं। नेक्स्ट देखते हैं संधारित्र है क्या। यह एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक की आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। क्या कहलाएगा, संधारित्र कहलाता है। इसका उपयोग जो है पहला आपका आवेश का संचय करने में किया जाता है, दूसरा ऊर्जा का संचय करने में किया जाता है, और इसका उपयोग जो है वैद्युत उपकरणों में किया जाता है, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किया जाता है, और आखिरी आपका जो है एक पांचवा जो है वैज्ञानिक अध्ययन में किया जाता है। कहाँ पर, वैज्ञानिक अध्ययन में। नेक्स्ट देखते हैं परावैद्युत सामर्थ्य है क्या। परावैद्युत सामर्थ्य है क्या, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है तो वह पदार्थ परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं भंजक विभवांतर है क्या। भंजक विभवांतर, किसी संधातु की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है तो वह भंजन विभवांतर कहलाता, भंजक विभवांतर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं संधारित्र की धारिता है क्या। किसी चालक की एक प्लेट को दिए गए
आवेश किसी चालक की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारता कहते हैं। जैसे मान लें एक प्लेट को क्यू आवेश दिया गया तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर जो है भी उत्पन्न होता है, तो इन्हीं के अनुपात को यानी आवेश और विभव के अनुपात को संधारित्र की धारता कहते हैं, जिसे सी से व्यक्त करते हैं। सी बराबर होता है क्यू अपान भी। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट या फरेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विलगित गोलीय चालक की धारता। विलगित गोलीय चालक की धारता क्या है? माना कि एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या ए मीटर है, ये क्या है? विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या ए मीटर है, जो वाई में रखा गया है। माना गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। कितना? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? क्यू आवेश देने पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। विभव क्या होगा? समान होगा। तो गोलीय चालक के लिए वैद्युत विभव जो हो जाएगा भी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान ए। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और हमारा जो होता है गोलीय चालक की धारता सी बराबर फार्मूला होता है क्यू अपान भी। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। समीकरण 1 से यानी भी का मान जो है समीकरण 2 में रख दें तो हो जाएगा हमारा सी बराबर हो जाएगा क्यू अपान 1/4πε0 इंटू क्यू अपान ए हो जाएगा। तो यहाँ से 4πε0 और ये कहाँ हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा जब ऊपर जाएगा अंश में सी बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4πε0 इंटू ई अपान क्यू। यहाँ से क्यू कट जाएगा तो हो जाएगा सी बराबर 4πε0 इंटू ए फरेड हो जाएगा। यदि गोलीय चालक एक ऐसे माध्यम में हो जिसका प्रविद्युतांकीय है और संगत धारता इसका क्या हो? सी की, तो सी के बराबर हो जाएगा 4πε0 इंटू के इंटू ए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं संधारित्र की धारता है क्या। नेक्स्ट हमारा जो है संधारित्र का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा संधारित्र का सिद्धांत। इसका सिद्धांत जो है इस तथ्य पर आधारित है जब किसी आवेशित चालक के समीप एक कण आवेशित चालक रख दिया जाता है। एक कण अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव क्या होता है? कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। इसमें दो प्लेट ए व बी हैं जो विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है। प्लेट ए पर धन आवेश तथा बी पर ऋण आवेश और धन आवेश दोनों क्या बराबर हैं। अंदर की ओर जो है माइनस आवेश है, अंदर की ओर माइनस और बाहर की ओर क्या है? प्लस आवेश है। तो जो है या परंतु ऋण आवेश प्लेट ए के धन आवेश के कारण विभव जो है बराबर विभव तक लाने के लिए इससे और अधिक आवेश दिया जा सकता है, अर्थात प्लेट ए की धारता और बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारता है क्या। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से प्रावैद्युत पदार्थ रखा हो। जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से प्रावैद्युत पदार्थ रखा हो। ये इम्पॉर्टेंट IMP है एग्जाम की दृष्टि से। माना कि x व y दो समांतर प्लेट हैं जो क्या एक दूसरे के समांतर हैं। इनके बीच की दूरी क्या है? d है और उनका क्षेत्रफल जो है कितना है? a है। उनका क्षेत्रफल a है। माना संधारित्र की प्लेटों के बीच में किसी प्रावैद्युत पदार्थ पट्टी जिसका जो है प्रावैद्युतांकीय है रखा गया और जिसकी मोटाई क्या है? t है। तो प्लेटों के बीच y में दूरी जो हो जाएगा d - t होगा। अतः प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर हो जाएगा। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर हो जाएगा Q/ε0 इंटू ए।
इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो है तथा परावैद्युत पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड, यदि जो है प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो कितना भी हो तो भी बराबर हो जाएगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई टी। समीकरण 1 और 2 से ई और ई नॉट का मान यहाँ रख दें तो हो जाएगा भी बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा। इसमें जो है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट और ये क्या है कॉमन है, जब कॉमन हो जाएगा यहाँ से भी बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बड़े ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी अपान की, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लें। और जो आपका होता है संरचना की धारिता सी बराबर क्यू अपान भी होता है, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 4। समीकरण 3 से भी का मान जो समीकरण 4 में, तो भी के सामने क्या हो जाएगा इसका मान रख दें तो हो जाएगा हमारा तो हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा क्यू अपान क्यू बटे हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी अपान की, क्यू से क्यू कट गया हो जाएगा सी बराबर 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी माइनस टी प्लस टी अपान के। अब एप्सिलॉन नॉट इंटू ए जे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के, एक हो जाएगा आपका फैराड में। नेक्स्ट देखते हैं संधारित्रों का संयोजन है क्या, संधारित्रों का संयोजन ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। इस संधारित्र का संयोजन जो है कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। सबसे पहले इसमें देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन होता कैसा है, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्लेट यानी पहले संधारित्र की पहली प्लेट को ए से और उसकी दूसरी प्लेट को जो है उसके दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट से जोड़ते हैं, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरे प्लेट को उसके अगले वाले संधारित्र की पहले प्लेट से जोड़ते हैं और अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को बिंदु बी से जोड़ते हैं। बिंदु बी को जो है पृथ्वी से जोड़ देते हैं और बिंदु ए को जो है किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। जैसे कि फिगर में देखें, जो फिगर हमारा इसमें है संधारित्र C1 है, C2 है और C3 है। संधारित्र C1 के पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़े हैं और C1 के दूसरी प्लेट को जो है C2 की पहली प्लेट से जोड़ते हैं और C2 के दूसरी प्लेट को C3 की पहली प्लेट से और C3 की दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़े हैं। बिंदु ए को वैद्युत स्रोत से जोड़े हैं और बिंदु बी को जो है पृथ्वी से जोड़ते हैं। और धारिता C1 पर यानी संधारित्र का जो है इसमें विभव V1 है, C2 पर जो है विभव V2 है, C3 पर जो है विभव V3 है और इनके A और B के बीच विभव क्या हो जाएगा V हो जाएगा। लेकिन आपका जो आवेश तीनों पर जो है C1 C2 और C3 पर विभव क्या है अलग अलग V1 V2 V3 और आवेश क्या है बराबर। आवेश क्या है तीनों पर Q ही है, तो हो जाएगा हमारा पहली प्लेट के बीच विभवांतर V1 बराबर Q अपान C1 और दूसरी की हो जाएगा V2 बराबर Q अपान C2 और हो जाएगा V3 बराबर Q अपान C3। यदि जो है बिंदु और भी के बीच विभवांतर क्या हो V हो तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। यहाँ से V1 V2 और V3 का मान रख दें तो हो जाएगा हमारा Q अपान C बराबर V1 का मान जो है Q अपान C1 प्लस V2 का Q अपान C2 है प्लस और V3 का मान जो है Q अपान C3 है। इसमें Q तीनों में क्या कॉमन है
तो कॉमन हो जाएगा क्यू, ब्रैकेट में बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्यू क्यू कट जाएगा तो आएगा आपका 1/C बराबर 1/C2 प्लस 1/C1 प्लस 1/C3। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा समांतर क्रम संयोजन। नेक्स्ट है समांतर क्रम संयोजन। इसमें जो है समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्र को पहली प्लेट को ए से जोड़ते हैं, पहली प्लेट को ए से जोड़ते हैं, दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते हैं और बिंदु ए को विद्युत स्रोत से तथा बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ते हैं। जैसे आपका जो है फिगर में जो है संधारित्र C1 C2 C3 तीनों संधारित्र का पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़े हैं और इसकी दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ते हैं। बिंदु ए को जो है विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं और बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ते हैं और दोनों के बीच जो है बिंदु ए व बी के बीच क्या है, समान है, यानी तीनों संधारित्र का विभव क्या होगा, भी होगा। और C1 पर आवेश Q1 और C2 पर आवेश Q2 होगा और C3 पर कितना होगा, आवेश Q3 होगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं Q1 बराबर हो जाएगा C1 भी, Q2 बराबर हो जाएगा C2 भी और Q3 बराबर हो जाएगा C3 भी। तीनों संधारित्रों का कुल आवेश क्या हो, अगर Q हो तो Q बराबर होता है Q1 प्लस Q3 प्लस Q2 हो जाएगा। इसी में Q1 Q2 और Q3 का मान रख दें तो हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। इसको माने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और हमारा जो होता है संधारित्र की धारिता फार्मूला C बराबर होता है Q/V भी। तो यहाँ से Q बराबर आ जाएगा, Q बराबर जो हो जाएगा C भी हो जाएगा। इसको माने क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लें, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हो जाएगा हमारा समीकरण 1 और 2 से। तो C भी बराबर हो जाएगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। इसमें भी जो है तीनों कॉमन है तो हो जाएगा C भी बराबर भी ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3। तो भी कट जाएगा, आएगा हमारा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन में आपने देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में इसके धारिता का जो तुल्य धारिता फार्मूला आता है श्रेणी क्रम के लिए 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आता है। और समांतर क्रम में जो है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आता है। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।